उत्तरकाशी के धराली में मंगलवार को हुए क्लाउड बर्स्ट के कारण जो तबाही हुई थी उसके निशान बड़े गहरे पड़े हैं। एक खूबसूरत गांव धराली मलबे में समा गया है, जिसमें कई मकान, होटल, होम स्टे दबे हुए हैं। अब तक 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मिलकर रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं, लेकिन लैंडस्लाइड के चलते कई जगह सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। कई जगह रास्ते हालांकि खोले जा रहे हैं। कंगरानी में पुल बह गया है, लिहाजा धराली में मदद पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मदद पहुंचाई जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर बचाव कर्मियों और राहत सामग्री को पहुंचाने में जुटे हैं। लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। बुधवार को सीएम धामी ने भी धराली का दौरा किया, वहां के हालात का जायजा लिया। लगातार सीएम धामी की नजर राहत बचाव के काम पर। लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई है, लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और सारा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालय है तो ये इसकी आगे की जो सेफ्टी वॉल थी ये सारी ढह गई है, बल्कि इसका जो आगे का आंगन है वो भी गिर गया है। तो ये काफ़ी खतरे की जद में स्कूल भी आ गया है। नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ घर नीचे है। तो ये मेन रास्ता है, ये उत्तरकाशी सुबह बाईपास है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो है स्थिति, कैसी स्थिति है और सारा जो है। धराली में जो फ्लश फ्लड आया और उसने उस पूरे बाजार को अपने आगोश में ले लिया। वहां जाते हुए जब हम रास्ते में जा रहे हैं, यहां से तकरीबन 70 किलोमीटर उत्तरकाशी पड़ता है, लेकिन यहां रास्ते भर अगर आप देखेंगे तो आपको जो तस्वीर दिखाई देगी वो अपने आप में एक कहानी बयां कर रही है कि पिछले 2 दिन से यहां जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसने यहां के कई रास्तों को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर एक पत्थर की दीवार बनाई गई थी ताकि ये जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पर भाल का, उस स्कूल को मजबूती दी जा सके। लेकिन लगातार 2 दिन से बारिश से होते हुए यहाँ पर भूधसाव हुआ और ये पूरी दीवार नीचे आ गई है सड़क पे। अब आप देखिए यहाँ से बमुश्किल हम निकले हैं, लेकिन कोई भी बड़ी गाड़ी अब यहाँ से आगे नहीं जा सकती है जब तक कि यहाँ पर जेसीबी आके इस रास्ते को साफ ना कर पाए। धराली में हादसे के दूसरे दिन भी भागीरथी नदी के बहाव में कोई कमी नहीं आई है। पानी की गति देखते ही बन रही है। न्यूज नेशन इस समय उत्तरकाशी में मौजूद है और जिस तरह से ये त्रासदी आई है, ग्राउंड जीरो पर हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आप तो भागीरथी नदी का वेव दिखाते हैं, किस तरह से ये नदी जो है उफान पर है। लगातार बारिश हो रही है और इसके अलावा हर्षिल घाटी और इसके साथ में धराली में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ और तमाम लोग जो है मलबे में दबे हुए ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक जो है अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और अब तक करीब 130 लोगों को बचाया जा चुका है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी त्रासदी से माना जा रहा है। 2013 के बाद केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2025 की ये सबसे बड़ी त्रासदी मानी जा रही है। इस त्रासदी में 3 दरअसल जो क्लाउड्स बर्स्ट हुए हैं, बादल फटे हैं और जिससे लगातार पानी जो है वो बहा है और मलबे के साथ, बड़े बड़े पत्थरों के साथ पूरे हर्षिल घाटी और धराली में मलबा आया, जिसकी वजह से आप देखेंगे करीब 40 से ज़्यादा मकान, दुकान और घर जो है और रेस्टोरेंट्स जो हैं, होटल्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। आप देखिए किस तरह से मौसम जो है बिल्कुल बदला हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल रात से लगातार बारिश हो रही है और इन पहाड़ी इलाकों में बादल एकदम आप देखिए घने बादल इस समय छाए हुए हैं और बादल फटने की कई जगहों पे खबरें आई हैं। इस वजह से आप देखेंगे पानी का वेग जो है वो काफ़ी तेज़ जो है हो चुका है। इस वजह से आप ये भी आकलन लगा सकते हैं कि त्रासदी का कितनी बड़ी त्रासदी थी। धराली आपदा को 24 घंटे से भी ज्यादा समय होने के बाद भी जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन की टीम आपदाग्रस्त इलाकों तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह वॉश आउट हो चुका है। गंगानी के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बना बीआरओ का पुल भारी मलबा, पत्थर और बादल फटने के कारण बह गया, जिस कारण हर्षिल, धराली और गंगोत्री जाने वाला नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। यहाँ पर जो नाग देवता मंदिर के पास जो ब्रिज था, आयरन ब्रिज, इसके लेफ्ट साइड में जो नाला बह रहा है उसके ऊपर जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिससे पुल यहाँ से जो है वॉश आउट हो गया। क्या हो सकता है, कितने दिन तक खुलने की आशंका है? अभी ये आज तो नहीं खुल पाएगा, देखते हैं। अभी बीआरटीएफ के द्वारा यहाँ पर जो है आयरन ब्रिज बनता है, उससे गुंजाइश
लग सकती है। हर्षिल वैली में भीषण आपदा आई। आपदा के कारण जो कई जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट के कारण जो गंगोत्री नेशनल हाईवे गंगनानी नाग देवता के पास जो पुल है वो पूरी तरीके से बह गया है। आप देख सकते हैं नाग देवता वाला जो NH पे जो BRO का पुल था वो पूरी तरीके से बह गया है। और अब जो यहाँ से जो कनेक्टिविटी होनी थी जो नेशनल हाईवे के थ्रू वो कट गई है। तो अब मुश्किल है यहाँ से जो हर्षिल वैली में और जो धराली में जो आपदा राहत कार्य पहुँचाने थे वो अब सड़क मार्ग से नहीं पहुंच पाएंगे। इस पुल को बनने में 2 से 3 दिन लगभग लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन ब्रिज था वो यहाँ से बह गया है। लेकिन धराली की मुसीबतें इतनी नहीं हैं। उत्तरकाशी से करीब 20 किलोमीटर पहले नालू पानी में एक लैंडस्लाइड हुई, जिससे पहाड़ का एक बहुत बड़ा मलबा सड़क पर आकर गिरा है। इससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। सुबह से दोपहर हो गई है और भटवाड़ी के ठीक 2 किलोमीटर आगे जो सड़क धसी थी और वॉश आउट हो गई थी, उसका ट्रीटमेंट अब तक पूरा नहीं हो पाया है। नतीजतन आप देख सकते हैं कि इस सड़क को खोलने का जो प्रयास सुबह से चल रहा है वो अभी तक बेनतीजा है। और यहाँ से जो गाड़ियों का जो सिलसिला, वाहनों का सिलसिला जो आने जाने का था वो सुबह से नहीं, कल शाम से बंद है। आज सुबह से इसको खोलने का प्रयास शुरू हुआ, लेकिन वो प्रयास अभी तक भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। हालांकि BRO की टीम, जिला प्रशासन की टीम, SDRF, NDRF सब लगे हैं, लेकिन मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है। भटवाड़ी में सड़क पर मलबा आने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें भी वहां फंसी रहीं। उत्तरकाशी से आगे सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है और सड़कें टूटने के कारण लोग तो जा ही नहीं रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं जा रहा है, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी नहीं जा रहे हैं, NDRF, SDRF के जवान यहीं पर खड़े हुए हैं। और जो उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय से एम्बुलेंस आई है वहां, ताकि घायलों को उपचार के लिए कहीं किसी आसपास के हॉस्पिटल में ले जाया जा सके, तो वो भी एम्बुलेंस भी यहाँ कतारबद्ध तरीके से खड़ी है, आप देख सकते हैं। और ये उत्तरकाशी से लाई गई हैं और यहाँ इनको भी धराली जाना है, जहाँ कल बादल फटा है, जहाँ आपदा आई है। और ये 4-5 एम्बुलेंस हैं। आप उत्तरकाशी से आए हैं? जी सर, जी। तो कहाँ जा रहे हैं? धराली? धराली जा रहे हैं। और अभी जैसे सड़क टूट गई तो फिर कैसे करेंगे? अब हम तो निकले हैं धराली जाने के लिए। अब जब भी टाइम रोड खुलेगा हम तो उसी टाइम तो जाना ही है धराली। जी जी। अभी क्या बता रहे हैं कि यहाँ कब तक ये खुल जाएगा रोड? अब ऐसा तो कुछ जानकारी है नहीं कि किस टाइम तक खुलेगी। ऐसा एम्बुलेंस में किस तरह की सुविधाएं हैं? लाइफ सेविंग ड्रग्स कंप्लीट है हमारे पास में टोटल सर्जिकल का सामान वगैरह टोटल कंप्लीट है हमारे पास। डॉक्टर हैं, ऑर्थो सर्जन हमारे पास में हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ में हैं। और हमारी 4 डॉक्टर हमारे नीचे से जो है देहरादून से आ रहे हैं। देहरादून से अन्य जिलों से भी बुलाए? जी 10 डॉक्टरों की तो पहली टीम हमारी वहाँ से चल पड़ी है देहरादून से, वो भी ऑन द वे है। बाकी 10 एम्बुलेंस ऑन द वे है, कुछ एम्बुलेंस हमारी पहुँच गई हैं, ये सब आ गए। तो कल शाम से आपकी टीम से आपका संपर्क नहीं है? 7:30 बजे ऑन द स्पॉट पे कोई संपर्क नहीं। 7:30 बजे बाद से 7:30 बजे क्या अपडेट उन्होंने दिया कि क्या कुछ कैजुअलिटी भी हैं, कुछ मिसिंग ना ये अपडेट उन्होंने कोई नहीं दे पाए थे। वो ये था कि मतलब उस समय फ्लड आ ही रहा था तो वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन तब तक जो है वो फौज वाले जो है वहाँ पे हमारी हेल्प कर रहे थे। इन सब के बावजूद सेना, NDRF और SDRF की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। मेरी टीम अभी देहरादून RRC झाझरा से चली थी। 2 टीमें अभी मेरे साथ हैं। 2 टीम अभी भटवाड़ी में लोकेशन पे हैं। भटवाड़ी के पास पूरा रोड वॉश आउट है, वो कल रात से ही वहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे भी जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा रोड लैंडस्लाइड के उसमें चपेट में आके क्रैक पड़ा हुआ है। आपको AI वीडियो के जरिए एक बार फिर बताते हैं कि धराली में कैसे बादल फटा था और कैसे पानी आया था। जब पहाड़ों के बीच बादल फटा और एकाएक भारी मात्रा में पानी नीचे आया और सैलाब सब कुछ बहाता चला गया। भटवाड़ी की ताजा तस्वीरें बेहद भयावह लग रही हैं, जहां पूरा का पूरा पहाड़ ही खिसक कर नीचे चला आया है। लोग पैदल ही जा रहे हैं, लेकिन गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।